My dear students, I am Professor C.P. Singh, Faculty of Law. I shall discuss in this lecture anticipatory breach of contract. What is anticipatory breach of contract? Measure of damages in anticipatory breach of contract. Generally, it occurs when prior to the due date of performance, the promiser absolutely refuses or disables himself from the performance of the obligation. ये तब होता है जो प्रॉमिजर है, जो डेट है परफॉर्मेंस की, उसके प्रायर, उसके पहले अपने को या तो डिसेबल बना लेता है पूरी तरीके से या रिफ्यूज कर देता है कंट्रैक्ट पूरा करने से. इट मीन्स इट इज ए डिक्लेरेशन बाय वन पार्टी ऑफ हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कंट्रैक्ट. It is also called anticipatory breach is premature destruction of the subject matter, a repudiation of the contract before due date of performance. For example, मैंने आपको 15 जनवरी 2021 को 1000 टन चीनी 2 लाख रुपया पर टन के हिसाब से देने का एग्रीमेंट किया है. आज की डेट में 19 अक्टूबर को, 20 नवंबर को मैं आपको बता देता हूं कि मैं चीनी उनी नहीं दे पाऊंगा, कोई सप्लाई नहीं है हमारी तरफ से होगी. तो ये क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. आपको ऐसे केसेस में 2 राइट हैं. 20 नवंबर को जैसे ही हमने कहा वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान लें और हमारे पर मुकदमा कर दें और जो रेट डिफरेंस है वो आप प्राप्त कर लें, कॉन्ट्रैक्ट रेट और उसका मार्केट रेट. दूसरा है आप 15 जनवरी 2021 तक वेट करें और 15 जनवरी 2021 को जो रेट होगा उसका डिफरेंस जो है मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस प्राप्त कर लें. तो ये कहलाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने बताया. सेक्शन 39 क्या कहती है? वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस in its entirety, or promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct or his acquiescence in its continuance. यानी कहने का मतलब है when the promiser prior to the due date of performance altogether refuses to perform his obligation under the contract or disables himself from doing so, there occurs a breach of contract which is called anticipatory breach of contract, and the promisee may put an end to the contract. promisee contract को समाप्त कर सकता है. It may noted that the word entirety in section 39 is of great importance, which means that the promiser must refuse to perform or disable himself from performing his promise in the entirety. If the promisee gives his consent for the continuance of the contract is not discharged. तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 39 जो है कहती है कि 39 के अधीन अंडर जो प्रॉमिजी है निम्नलिखित सर्कमस्टांसेस में संविदा को समाप्त कर सकता है जब प्रॉमिजर ने अपने वचन का कंप्लीटली पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को डिसेबल बना लिया हो. परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में वचन ग्रहीता संविदा का अंत नहीं कर सकता. नंबर 1,
जब उसने या तो शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा या संविदा चालू रखने की अनुमति दी हो तो उसे धारा 39 के जो है अटैच इलस्ट्रेशन है उनसे ठीक से समझा जा सकता है। सपोज कीजिए एक सिंगर है जो एक थिएटर में बी के जो है अगले 2 महीने के दौरान हर हफ्ते में 2 रात गाने की संविदा करती है। बी उसे हर रात 1000 रुपये देने के लिए प्रामित करता है। छठी रात को वो थिएटर नोइंगली नहीं जाती है। बताइए, बी जो है यहाँ पर कंट्रैक्ट को का अंत करने के लिए बाध्य है, बाउंड है, स्वतंत्र है वर्ड से ज़्यादा ठीक है। सेकेंड, दूसरा एक इलस्ट्रेशन है, एक जो सिंगर है वो जो है एक जो है थिएटर में जो ओनर उसका बी है, बी के थिएटर में अगले 2 महीने के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात जो है परफॉर्म करने गाने की संविदा करती है। बी उसे 1000 रुपये प्रति रात देने के लिए वचन देता है। 6th नाइट वो नोइंगली नहीं जाती है तो बी की परमिशन से ए जो है 7वीं रात को गाती है, 7वीं गा देती है। अब बी ने संविदा जारी रहने की सम्मति दे दी है, इसलिए उसे अंत करने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, जैसे उसमें कहा गया ना, यदि उसने शब्दों या जो है आचरण द्वारा रिटन या ओरल शब्दों द्वारा जो है परमिट दे दी है तो फिर उसे समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा। अब जो है ये एंटीसिपेटरी ब्रीच 2 तरीके का हो सकता है, बाय रिपुडिएशन ऑफ कंट्रैक्ट, बाय परफॉर्मेंस। रिपुडिएशन ऑफ कंट्रैक्ट मतलब ये है जब कंट्रैक्ट का की एक पार्टी निश्चित समय से पूर्व दूसरी पार्टी से प्रतिज्ञा या प्रॉमिस पालन न करने का इरादा व्यक्त कर देती है तो ये कहा जाएगा कि इनकार करके संविदा को भंग कर दिया गया है। इस स्थिति में दूसरा पक्षकार पालन के लिए निश्चित समय तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कंट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है तो जो अग्रीड पक्षकार है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो जो है संविदा को भंग कर सकता है। उसको उस डेट तक, डिलीवरी की डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करता है कतिपय घटना के घटित होने के कारण संविदा का पालन नहीं कर पाता या अपने कार्यों से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि वह पालन के निर्योग्य हो जाता है। संविदा अधिनियम की 39 में जो है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट का मतलब जो दिया हुआ है उस जो है संविदा भंग को भंग मानकर तुरंत तत्पूर्व बंद कर दी जाए। सेकेंड है उस निश्चित तिथि का इंतजार करें, तत्पश्चात यदि पालन नहीं किया जा सक गया तो क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत करें। तो कहने का मतलब यह है कि 39 ये बात कहती है कि 2 उपचार अवेलेबल हैं अग्रीड पार्टी को, या तो जो है क्षतिपूर्ति का तुरंत संविदा को भंग करके क्षतिपूर्ति का वाद कर दें, दूसरा जो डेट ऑफ डिलीवरी है उसको वेट करें और तब जो है सूट पर तब माने जो संविदा समाप्त हो गई। अब जो है ऐसे केसेज में if he treats the contract operative and waits till the time of performance, the consequences will be, यदि जो है समाप्त कर देता तो उनकी बात अलग बात है, लेकिन यदि ऑपरेटिव रखता है तो परफॉर्मेंस डेट पर क्या होगा? द पार्टी वॉज कमिटेड द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में परफॉर्म इज प्रॉमिस व्हेन द टाइम फॉर परफॉर्मेंस अराइव्स एंड द अदर पार्टी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। हाँ, एक चीज़ है भाई, यदि आपने वेट किया, मान लिया 15 जनवरी को, 15 नवंबर को हमने बता दिया था कंट्रैक्ट हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपने कुछ नहीं किया है, चुप बैठे हुए हैं, तो ये 15 जनवरी को जो देना है तो हम उस समय यदि आपको दे देते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 15 नवंबर को जिस समय ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एंटीसिपेटरी हुआ था आपने कोई कार्यवाही नहीं की। सेकेंड, द पार्टी हु हैज कमिटेड द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट which
even which discharge of contract business while the contract is operative, the criminal is disregarded due to non subsequent impossibility. तो ये जो है जो पार्टी जो है जिसने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है में आज वो अभी एडवांटेज ले सकती है, क्योंकि इस बात को कंट्रैक्ट ब्रीच करता है तो जो ब्रीच करने वाली पार्टी भी जो है सप्लाई कर सकती है उन्हीं रेट पर, उन्हीं शर्तों पर। अब बात आती है कि इसमें क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे होगा। दो रूल्स हैं इसके। Sometimes the anticipatory breach is accepted by the aggrieved party and the contract is immediately put an end. कभी कभी जो पार्टी उसको तुरंत समाप्त कर देती है कंट्रैक्ट को, जो डेट जिस डेट पर ब्रीच हुआ उसी डेट पर। इन सच केसेस द डैमेजेस वुड बी असेस्ड एट द टाइम व्हेन ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट टेक्स प्लेस and the amount of damages will be measured by the difference between price prevailing on the date of breach of contract and the contract price. Contract price और डेट ऑफ ब्रीच की तारीख को जो मार्केट भाव है उसमें से जो बचेगा वो अवधेश लगाएंगे। नंबर 2, sometimes the anticipatory breach is not accepted by the aggrieved party and the contract is kept alive. कभी कभी जो है एंटीसिपेटरी जो है अग्रीड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है और वो डेट परफॉर्मेंस की जो डेट थी, डेट ऑफ डिलीवरी की डेट थी, उसको वेट करती है उस तारीख तक। इन सच केसेस द डैमेजेस वुड बी असेस्ड एट द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस तारीख को सपोज कि 15 जनवरी को मैंने माल देने के लिए कहा था, उस तारीख तक वेट करना होगा और उस तारीख को जो है द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल बी मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द दैट डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड द कंट्रैक्ट प्राइस। कंट्रैक्ट प्राइस और उस रेट का डेट का जो मार्केट रेट है वो डिफरेंस दिलाया जाएगा। लेकिन जो है सेक्शन 39 वहाँ लागू नहीं हो गई, जहाँ प्लेंटिफ ने अपनी प्रामिस जो है न पालन की सूचना मिलने के बाद भी संविदा समाप्त करने के लिए कोई स्टेप न उठाया हो। यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विट्ठल भाई AIR 2002 के केस में प्लेंटिफ द्वारा वाइड सूट फाइल किया गया। न्यायालय से घोषित करने की अपेक्षा की गई कि प्लेंटिफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रिक्त कब्जे का हकदार है, इंटाइटल है, तथा लीज समाप्त होने के बाद संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। परंतु जिस तारीख को वाद फाइल किया गया पट्टे की समाप्त नहीं हुई थी, यद्यपि वह वाद लंबित रहने के दौरान पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी। निर्णित हुआ कि वाद इस आधार पर संदर्भ नहीं था कि वादी के वकील ने प्रतिवादी को पत्र लिखकर ये निवेदन किया था कि पट्टा की अवधि समाप्त होने पर वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा छोड़ दे, अथवा प्रतिवादी को पत्र लिखकर वह निवेदन किया कि पट्टा के वक्त समाप्त होने पर वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा छोड़ दे और प्रतिवादी के वकील के माध्यम से ऐसा करने से मना किया था। न्यायालय का मत था वाद कारण उत्पन्न होने के बाद ही कि पहले ही वाद फाइल कर दिया गया था। न्यायालय के अनुसार 39 लागू होने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसने कथित पत्र की प्राप्ति के बाद संविदा समाप्त करने के लिए स्टेप उठाया था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया था। तो यदि नहीं किया गया था तो फिर जो है सूट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल नहीं किया जा सकता है। एक इलस्ट्रेशन बता दें जिसमें किया जा सकता है। एक मुरलीधर चटर्जी वर्सेस इंटरनेशनल फिल्म कंपनी AIR 1949 है। एन इम्पोर्टर एग्रीड विद बी टू सप्लाई हिम सर्टेन फिल्म्स। एक इम्पोर्टर था फिल्मों का, उसे सर्टेन फिल्म जो है बी के लिए जो है करार किया सप्लाई करने के लिए। एन इम्पोर्टर एग्री, ए ने जो है बी को देने के लिए प्राउंड किया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कंट्रैक्ट ए वाज टू सप्लाई द फिल्म्स एट द रेट of one in a month and B was to pay fixed amount as rent and other charges per film. One film was supplied to B and a sum of rupees 2000 was paid against it,
and other charges of the film. One film was supplied to B and sum of rupees 2000 was paid against it to A, but the accounts of exhibition difficulties B returned to the film to A. Subsequently, B paid another sum of rupees 2000 to A for further film, but no film was supplied against this amount, and B wrote to A that on account of delay and breach of contract, all business dealing with would to support. A accepted the repudiation of the contract. B filed a suit for the refund of 2000 against which the film was supplied. It was held that the amount was recoverable under section 64, not 39. तो कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड में हमें यहाँ आपको बता दें कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि जो संविदा के पालन की तिथि के पूर्व एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर देना कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है चाहे तो उसी दिन, जिस दिन पता लगा कि दूसरी पार्टी संविदा का पालन नहीं कर रहे, उसी दिन समाप्त कर दे और मार्केट रेट और कंट्री रेट का डिफरेंस प्राप्त कर ले दूसरी पार्टी से, या फिर डेट ऑफ डिलीवरी जो है उस तक वेट करें और उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट आए वो वेट करके जो है अपना पेमेंट प्राप्त कर लें। थैंक यू वेरी मच।